मिट्टी की जादुई रसोई। एक समय की बात है, एक नदी के किनारे एक छोटी सी झुग्गी में सोनम नाम की एक गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका सपना था कि वो एक दिन अपने लिए ठंडी और साफ रसोई बनाए, जहां उसकी रोटियां जलती ना हो। हमेशा ही गर्मी पड़ती थी, जिस वजह से गांव के कई लोगों की सब्जियां सड़ जाती थी और उनके खाने एक ही घंटे में सड़ जाते थे, जिससे लोगों की बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खाने की कमी हो जाती। गर्मी के दिनों में उनके पास फ्रिज या कूलर दूर की बात थी, एक छोटी सी मिट्टी का घर तक नहीं था, क्योंकि उनके घर लकड़ियों से बने हुए थे। सोनम सड़क पे चलते हुए जा रही थी, तभी वह देखी कि एक औरत अपने खाने को देखकर रो रही थी। अरे ये क्या, मैं तो 1 घंटे पहले ही खाना बनाई थी। ये खाना तो पूरा सड़ चुका है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सोनम अपने घर जाती है। वह 2 रोटियां जल्दी से बनाकर उस गांव की औरत के पास आती है और उसे दे देती है। अम्मा ये लो, ये रोटी खा लो, तुम्हारी भूख इससे शांत हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। ज्यादातर गांव के लोगों की यही समस्या रहती थी। सोनम हमेशा सोचती रहती कि वो क्या करे गांव वालों के लिए, जिससे उनका खाना सड़े ना और उन्हें गर्मियों में ठंडक महसूस हो। ऐसे ही कई दिन बीत गए। सोनम की शादी की बात होने लगी। सोनम की शादी एक अच्छे गरीब परिवार में समर नाम के लड़के से हुई, जो अपनी माँ शांति और अपने बाप गोविंद के साथ रहता था। शादी के 1 महीने बाद, बहू सुबह 4 बजे उठकर पूरे गांव का काम निपटा लिया कर। तुम्हारे ससुराल में काम चोरी नहीं चलती, समझी? जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं जब से आई हूँ रसोई में ना तो हवा आती है और ना ही ठंडक, और सब्जी भी तो 2 दिन में खराब हो जाती है। मुझे दुख होता है माँ जी, आप सबके लिए ठीक से खाना नहीं बना पाती। अगर सुबह उठकर जल्दी खाना बना लूंगी जब तक आप कहेंगे, तो ये गर्मी के मौसम में सारा खाना खराब हो जाएगा, इसीलिए मैं लेट बनाती हूँ। अच्छा, तो फ्रिज चाहिए तुझे? कूलर भी मंगवा लेना अपने पति से कहकर, और हवा में उड़ने के लिए पंखा भी मंगवा लेना। हमारी छोटी सी किस्मत में ये सब कहाँ लिखा है? जो है जैसा है उसी में तू कर। हमने सालों गुजार लिया इस रसोई में, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। माँ, सोनम सच कह रही है। जब मैं काम से आता हूँ तो देखता हूँ पसीने से तरबतर रहती है। कम से कम मिट्टी का एक घर या एक छोटी सी ठंड का जुगाड़ तो कर ही सकते हैं ना। बेटा, क्या तुझे नहीं पता, यह पूरे गांव में रेत ही रेत है और मिट्टी तो बहुत महंगी पड़ती है। हमारी किस्मत कहाँ जो मिट्टी खरीद सके। अरे बेटा, हमारी किस्मत में जो लिखा है उसी में जीना सीखो। हमें भी गर्मी में काम करना पड़ता है। तुम तो घर में रहती हो, हमने तो कभी शिकायत नहीं की। रात में सोनम बाहर बैठकर अकेली आंसुओं में डूब गई। उसने माँ बाप को याद किया। हे भगवान, मुझे ठंडी साफ रसोई कभी नसीब नहीं होगी। मैं अपने परिवार के लिए खुशी से खाना बनाना चाहती हूँ, बिना ये सोचकर कि सब्जी खराब हो जाए या रोटियां जल जाएगी। सोनम आंगन में बैठकर आंसू बहा रही थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उसने सोचा नदी किनारे जाकर ठंडी हवा खा ले। तो वो नदी किनारे जाकर बैठ गई। अभी एक पानी में से चमक उठी और वहाँ से जल परी निकली। ए लड़की, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली। तुम्हारे आंसू मुझे यहाँ खींच ले आई। मैं जलपरी हूँ, नदी की रक्षिका। मैं उन्हीं को दिखती हूँ जिसके दिल सच्चे होते हैं। क्या जलपरी? ये तो अद्भुत है। मैंने तो बस ये सब कहानियों में सुना था। क्या जलपरी सच में होती है? ये सपना तो नहीं? नहीं, मैं असली में हूँ और तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आई हूँ। ये है मिट्टी का जादुई फ्रिज, मिट्टी का कूलर और मिट्टी की रसोई। इनमें ठंडक रहती है, सब्जियाँ सड़ती नहीं, रोटियाँ कभी नहीं जलती और तुम्हारे मन में हमेशा शांति रहेगी। ये लो, ये घड़ा, इनमें मिट्टी कभी खत्म नहीं होगी। मैं इसे अपने घर कैसे ले जाऊंगी? माँ जी मुझे फिर से डांट देंगे। वो चाहती है कि जैसे उन्होंने जिंदगी जिया, मैं भी वैसे ही जिंदगी जीऊँ।
मैं इन्हें छोटा कर देती हूँ। तुम इसे ले जाकर अपने घर के बगीचे में रख देना। ये बड़ा रसोई मिट्टी का बन जाएगा। अगर तुम्हारी माँ जी ने पूछा तो कह देना ये तुम्हारे पिताजी के तरफ से तुम्हें उपहार मिला है। जब लोग इनका असर देखेंगे तो सब मान जाएंगे। लेकिन याद रखना, किसी भी काम में प्यार और ईमानदारी हो तो आसमान भी झुक जाता है। सोनम ने जल परी को धन्यवाद किया और वो मिट्टी का रसोई और कूलर और फ्रिज घर ले आई। जब शांति सास ने देखा तो वह चिल्ला उठी, क्योंकि शांति को मिट्टी की चीजों से बहुत नफरत थी। ये क्या मिट्टी के खिलौने लेकर आई है बहू? ये कचरा है। रसोई में रखोगी तो मिट्टी उतरेगी और पूरा रसोई घर में फैल जाएगी। माँ जी, ये मेरे पिताजी की तरफ से उपहार है। उनके एक जादूगर दोस्त मिट्टी की चीज बनाते हैं। वो मिट्टी के चीज बनाने में माहिर है, तो मैंने सोचा कि ये रसोई हमें ठंडक ले आएगी। बहू, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? यह छोटे से खिलौने की चीज है। सोनम सब चीज लेकर आंगन की तरफ गई। वहाँ पर छोटा सा मिट्टी का घर रखा, कूलर फ्रिज भी रखा। वह चमत्कार के साथ बड़े हो गए। यह देखकर सब घबरा गए। ये तो चमत्कार है। अब देखते हैं यह तेरा रसोई घर, फ्रिज और कूलर क्या कमाल करता है। यह कहकर सास वहाँ से चली गई। लेकिन 3 दिन बाद उसकी सास रसोई घर में आई। अरे बहू, ये क्या? सोनम, यह क्या जादू है? 3 दिन की सब्जियाँ अभी तक ताजी है। और ये सब्जी तो तूने परसों सुबह बनाई थी ना? और ये भी तो ताजी की ताजी है। और ये रसोई में तो पूरा ठंडक है। यहाँ तो बिल्कुल गर्मी महसूस नहीं हो रही। अभी वहाँ सोनम का ससुर गोविंद और उसका पति समर भी आ जाता है। बहू, ये तो चमत्कार हो गया। तूने इस मिट्टी के फ्रिज में क्या डाला है? और यह घर इतना ठंडक है। बाहर तो इतनी गर्मी पड़ रही है जो बदन को जला रही है। माँ जी, पिताजी, मैंने कहा था ना कि ये रसोई जादुई मिट्टी की है, तो यही सच है। हाँ पिताजी, हर दिन देखता हूँ सोनम का चेहरा खिलता रहता है जब वह मिट्टी के कूलर के पास खड़ी होती है और यहाँ खाना बनाती है। और मैं देख रहा हूँ, शायद आप भी देख रहे होंगे कि खाना बहुत ताज़ा और स्वादिष्ट है। शायद यही तो चाहिए, एक बहू को थोड़ा सम्मान, थोड़ी सहायता और थोड़ी प्यार। कुछ हफ्ते बाद गांव के लोग भी उस मिट्टी के फ्रिज, रसोई और कूलर के चमत्कार के बारे में बात करने लगे। हेलो शांति जी, मैंने सुना है आपकी बहू के पास एक जादुई मिट्टी का रसोई घर है, फ्रिज और कूलर भी है जो सबका खाना ताज़ा रखता है और वहाँ बिल्कुल गर्मी महसूस नहीं होती। गांव की औरतों से अपनी बहू की तारीफ सुनकर शांति का व्यवहार बदल गया और वो सोनम के साथ रसोई घर में बैठती थी और मदद करती थी। वह कभी कभी उसके हाथों की रोटी की तारीफ भी करती थी। माँ जी, मेरे पास एक जादुई घड़ा भी है जो हमेशा मिट्टी देता रहेगा। क्यों ना हम एक मिट्टी का केंद्र खोलें जहाँ पर हम औरतों को सिखा सके कि मिट्टी की चीज कैसे बनती है और शायद उनको ठंडक भी मिले। इसमें आपका क्या विचार है माँ जी? हाँ बहू, तूने ये अच्छी बात कही है। हमें जैसे सुकून मिल रहा है उन्हें भी वैसा सुकून मिलना चाहिए। अब सभी के घर मिट्टी का ठंडक रसोई घर था। उसके बर्तन मिट्टी के थे और एक फ्रिज था। सब्जियां, खाना खराब नहीं होता था और उनके पास एक कूलर भी था मिट्टी का, जिससे उनके घरों में सालों भर गर्मियों में सुकून रहता था। सभी सोनम की तारीफ करते और उसे दुआएं देते। यह सब शांति की बहू सोनम की वजह से हुआ है। उसी ने हमें मिट्टी दी और यह मिट्टी की चीज बनाने सिखाएं, जिससे आज हम गर्मी के मौसम में भी सुकून से अपने रसोई घर में खाना बना सकते हैं और हमारा खाना सड़ता भी नहीं है और हमारे पैसे भी बहुत कम पड़ते हैं, जिससे हम पैसे भी बचा सकते हैं। हर घर में सोनम के चर्चे होते रहते, उससे दुआएं मिलती रहती। उनका पूरा गांव मिट्टी के गांव से मशहूर हो गया। आखिर में शांति सोनम को गले लगाकर बोली, बहू, तूने हमें जीना सिखा दिया। मैंने सोचा था एक छोटी सी लड़की क्या बदलेगी, लेकिन तूने तो पूरे गांव का जीवन ही बदल दिया। तुम्हारी वजह से हमारा पूरा घर इस गांव में मशहूर है। मैं दुआ करती हूँ सबको तुम्हारी जैसी बहू मिले।
माँ जी, घर बदलने के लिए बस एक रोशनी की जरूरत होती है और मेरे लिए वो रोशनी तो एक जलपरी के रूप में आई थी। माफ करना माँ जी, मैं डर के आपसे नहीं कही थी। मुझे एक जादुई तालाब के जलपरी ने ये जादुई रसोई घर दिया था, ना कि मेरे पिताजी ने। जादुई चीज किसी ने भी दी हो, लेकिन इसका सही इस्तेमाल तुमने किया है और मेरे लिए वो रोशनी तुम हो। सोनम, तुम्हारे जैसी पत्नी हर किसी को मिले। सोनम भी खुश थी, उसके परिवार वाले खुश थे और पूरे गांव वाले भी खुश था। उस दिन से सभी लोग मिट्टी की रसोई में खुशी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना।